अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर और ज़रूरत के तहत आज हम MS वर्ड में कुछ चीज़ें सीखेंगे जिसमें वर्ड आर्ट बड़ा ही अहम टॉपिक है। इस वर्ड आर्ट के ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी सहूलतें हासिल कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। और उससे पहले वो हज़रात, वो अफराद जिन्होंने अभी भी वीडियो को ज्वाइन किया है, चैनल को ज्वाइन किया है, बराए करम वो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मज़ीद आगे वाली वीडियोस जो है उन तक पहुंच सकें। बेल आइकन को क्लिक करने से जो मज़ीद वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो भी आप तक पहुंचेंगी। जज़ाकल्लाह। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जिस टॉपिक में हम आज वर्ड आर्ट का थोड़ा सा अहाता करेंगे और देखेंगे कि वर्ड आर्ट हमें किस तरह के फ़वाइद देता है। वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स और बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो इस्तेमाल होती हैं, हम उन्हीं पे इक्तफ़ा करेंगे। हमने अपनी एप्लीकेशन को ओपन किया। LTSC है हमारे पास, 2021 का MS ऑफिस है, इसका वर्ड है, जिसमें हमारा ये पेज व्यू आ चुका है। इस पेज व्यू में हम अपने टॉपिक के टैब की तरफ जाएंगे, जो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर ये टेक्स्ट के टूल बार के अंदर हमारे पास वर्ड आर्ट मौजूद है। वर्ड आर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के हमें टेक्स्ट टाइप के टूल्स नज़र आएंगे, टेक्स्ट नज़र आएंगे, टेक्स्ट स्टाइल नज़र आएंगे, कह सकते हैं आप। तो इसके ज़रिए हम जो है यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद योर टेक्स्ट हियर का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखें, और टेक्स्ट लिखने के लिए बेहतर है कि आप कैप्स ऑन करें, कैप्स लॉक ऑन करें, ताकि जो टेक्स्ट लिखा जाए वो थोड़ा सा बिगर दिखे और अच्छा दिखे। तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्ड आर्ट के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बना सकते हैं, और जिनमें लेटर पेड की भी अहमियत है अपनी जगह पे। अगर हम कोई एक लेटर पेड बनाना चाहते हैं तो लेटर पेड का अमूमन टेक्स्ट जो है वो एक लाइन के लिए होता है। तो ऐसी सूरत में आप जो है एक लाइन जितना ही टेक्स्ट मेंटेन कीजिए। अगर हमें कोई डिज़ाइन टाइप का लेटर पेड बनाना है, हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद इफ़ यू वांट टू पुट कलर इन बैकग्राउंड, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो कलर बैकग्राउंड के लिए चूज़ करें वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स भी हैं। स्टाइल्स में से भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कलर आपको ठीक लगे अपने लेटर पेड के बैकग्राउंड डिज़ाइन के लिए वो ले सकते हैं। अगर हमें इस बैकग्राउंड को कुछ कर्वी स्टाइल देने हैं, कर्व वगैरह देने हैं, थोड़ा सा बेटर करना है, अच्छा करना है, तो ऐसी सूरत में एडिट शेप पे जाएंगे। एडिट शेप में भी है एडिट पॉइंट ऑप्शन। एडिट पॉइंट पे जब क्लिक किया जाएगा तो आपकी उस टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड शेप है उसके चारों कॉर्नर्स पे इस तरह के ब्लैक डॉट्स आ जाएंगे। आप किसी भी एक के ऊपर क्लिक करके ये बनने वाले हैंडल्स को अप एंड डाउन करेंगे तो आपका एक तरह का कर्वी डिज़ाइन बन जाएगा। इस डिज़ाइन को नीचे करने से ये थोड़ा सा बिगर हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप इसको पकड़ के अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमें इस शेप के पीछे बैकग्राउंड में इस शेप के ओवरऑल चारों तरफ आउटलाइन देनी है,
शेप आउटलाइन दे सकते हैं, लेकिन इसका ये होता है कि ये चारों तरफ आ जाती है, तो हमें चारों तरफ नहीं चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से एक कर्वी डिज़ाइन देना है तो कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा क्लिक करके इस शेप की फिलिंग जो है वो चेंज कीजिए। यहाँ से ये करने के बाद अब आप इसे सेंड टू बैक कर दीजिए, तो अब एक तरह का बड़ा अच्छा सा अट्रैक्टिव टाइप का जो है कर्वी शेप टाइप का डिज़ाइन आ जाएगा। तो ये हमारा एक तरह का लेटर पेड का डिज़ाइन बन गया। अब आप यहाँ पे जो चाहें लिख सकते हैं, जैसे रेफरेंस वगैरह, रेफरेंस दिया, कोई शिफ्ट माइनस से लाइन लगा दी। उसके बाद अगर डेट वगैरह देनी है तो आप यहाँ पे डेट का भी टेक्स्ट पुटअप कर सकते हैं। ये करने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई इदारे से रिलेटेड मोनोग्राम लगाना चाहें तो इंसर्ट पे जाइए, शेप पे जाइए, एक अदद सर्किल उठा लीजिए और सर्किल को अपनी उस जगह पे लगा लें जिस जगह पे आप अपना मोनोग्राम इदारे का लगाना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट किया उस मोनोग्राम के लिए, उस जगह को सिलेक्ट किया। शेप फिल पे जाके आप यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके आप स्टॉक इमेजेस से भी फाइल ले सकते हैं, अपने कंप्यूटर में से भी ले सकते हैं। यहाँ से जो आपको फ़ाइल अपने टॉपिक के लिहाज से या जो मोनोग्राम आपको बेहतर लगे आप उस पर क्लिक करके इंसर्ट करके वो लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छा करना है, बेटर करना है तो शेप आउटलाइन पे आके इसको वाइट कर लें और इसके वाइट के साइज़ को वेट में जाके थोड़ा सा आप थिकर करेंगे तो ये कुछ अच्छा दिखेगा, बेहतर दिखेगा। हमारा लेटर पेड टाइप का डिज़ाइन हमने वो बनाया वर्ड आर्ट के ज़रिए। वर्ड आर्ट के ज़रिए इस तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो लेटर पेड के नीचे भी एक अदद शेप लगा के आप नीचे के लिए भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे ये। और फिर एडिट पॉइंट पे जाएं। एडिट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इन नॉब्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपने हिसाब से इसकी एक शेप मेंटेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये हमारा एक तरह का सिंपल सा लेटर पेड बन गया। ये हमने वर्ड आर्ट के थ्रू जो है क्रिएट किया है। इसमें इवन शेप्स का इस्तेमाल हुआ है ज़्यादातर, लेकिन बहरहाल हमने टेक्स्ट स्टाइल वगैरह वर्ड आर्ट से लिए हुए। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम कंट्रोल एन करके एक नया पेज बनाते हैं, वर्ड आर्ट की एक और खूबी को देख लेते हैं। आमतौर पे आपने मार्कशीट पे देखा होगा कि राउंड में टेक्स्ट वगैरह दिया गया होता है। तो राउंड में टेक्स्ट देने का तरीक़ाकार क्या है? हम गोलाई में जैसे सिक्योरिटी पेपर्स पे, सर्टिफिकेट्स पे, मार्कशीट्स के ऊपर गोल सर्किल में टेक्स्ट लिखा होता है, वो कैसे लिखेंगे? वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, इधर से वही तरीक़ाकार जो थोड़ी देर पहले हमने किया, क्लिक करके टेक्स्ट लेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए और टेक्स्ट की कम से कम 2 या 3 लाइनें आप ज़रूर मेंटेन करें, तभी एक अच्छा सर्किल बनेगा। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जैसे हमारे पास ये पिछला टॉपिक था, इसमें अगर हमें बैकग्राउंड वगैरह और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ तक ये शेप के लिए है, बैकग्राउंड शेप की बात हो रही है, और ये वाला जो हिस्सा है ये टेक्स्ट के लिए। अगर आपने शेप पे काम करना है तो इस तरफ से करेंगे, जो आपको शेप के अंदर कलर, डिज़ाइन, स्टाइल या एक्सेट्रा जो चाहिए वो यहाँ से लेंगे। इसी तरीके से शेप की फिलिंग के अंदर जो है पिक्चर भी लग सकती है, ग्रेडियंट वगैरह भी लग सकता है और टेक्सचर वगैरह भी लगाया जा सकता है। पिक्चर लगानी है तो पिक्चर पे क्लिक करके स्टॉक इमेजेस पे चले जाते हैं और इधर से जो पिक्चर हमें बैकग्राउंड के लिए सूटेबल लगती है वो लगा सकते हैं। कंट्रोल Z करके अंडू किया। उसके बाद अगर आपको आउटलाइन देनी है तो ये बता चुका था थोड़ी देर पहले, मैं दे सकते हैं यहाँ से शेप इफ़ेक्ट में शेप को शेडो देना है, शेप को रिफ्लेक्शन देना है, ग्लो देना है। ये सारी चीज़ें जब आप करते जाएंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट भी नज़र आता जाएगा। तो बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है कि जो समझाई जा सके। तो आते हैं अब इस तरफ। अब जो बात हो रही है टेक्स्ट की, तो चूँकि हमने बताया कि ये शेप से रिलेटेड चीज़ें हैं,
एंड दीज टूल्स आर रिलेटेड विथ टेक्स्ट। तो यहाँ से आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर आएगी, बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक़ नहीं होगा, क्योंकि वर्ड आर्ट स्टाइल जो है ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। टेक्स्ट फिल में जाएंगे तो आप टेक्स्ट फिल में कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई करेंगे, और टेक्स्ट आउटलाइन में टेक्स्ट के ऊपर जो आउटलाइन देनी है वो दे सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर हमारे काम की चीज़ है वो टेक्स्ट इफेक्ट है, जिसमें टेक्स्ट के ऊपर शेडो एंड इफ़ यू वांट टू पुट रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट तो यहाँ से ग्लो देना है, टेक्स्ट के ऊपर बेवल वगैरह देना है तो यहाँ से 3D रोटेशन इधर से होगी। सबसे काम का जो पॉइंट है इसमें ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी सारे टूल्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ़ तरह के इफ़ेक्ट, डिज़ाइन, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मेरे काम की जो चीज़ है वो ये आर्च है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेसन है। आप इस आर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट जो है थोड़ा सा जो है रोटेटेड टाइप का दिखेगा। उसके बाद आप इसको जब नीचे ले आएँ कुछ इस तरीके से, तो ये देखें अब हमारा वो जो टेक्स्ट है, जो हमारा मतलब जो मकसूद था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमें चाहिए था रिज़ल्ट, ये वो देखें बन चुका है। अब आप इसको जहाँ चाहें वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक हमें जो है वो चाहिए एक हाफ सर्कल फॉर आवर मार्कशीट और फॉर आवर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। अगर हमें यहाँ पे काम करना है, जैसे यकीनन हम यहाँ पे कोई लोगो मोनोग्राम देना चाहेंगे तो सर्किल उठा लीजिए और सर्किल को यहाँ पे क्रिएट कर लें, जिसमें आप अपने इदारे का मोनोग्राम या लोगो पिक्चर वगैरह की सूरत में लगा सकते हैं। कोई भी एक उठा लें आप यहाँ से पिक्चर, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मार्कशीट लिखना है या कोई भी चीज़ लिखनी है तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा, ऑफिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी जगह पे लिख ना पाएँ, जैसे कि यहाँ पे हम लिख नहीं पाएंगे, अगर लिखेंगे तो उसका कनेक्शन जो है डायरेक्टली इस टेक्स्ट के साथ मेंटेन हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, जहाँ आप लिख नहीं पाएंगे वहाँ पे इंसर्ट में चले जाएं और टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रा कीजिए जहाँ पे आपको मार्कशीट या कुछ लिखना है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया तो देखें ये उस एरिया के अंदर भी टेक्स्ट बॉक्स वर्क कर रहा है जहाँ पे हम लिख नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है मार्कशीट लिखा और इस टेक्स्ट को मैंने ज़रूरत के हिसाब से बिगर कर दिया। ये लिखने के बाद अब इस टेक्स्ट को मुझे इस शेप के हिसाब से मेंटेन करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो ज़ाहिर है फिर ये मिसमैच होगा, कटिंग होगी, इसकी कंडीशन ठीक नहीं रहेगी। ऐसी सूरत में भी आपके पास वही ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है जिसमें आप ये रैप का स्क्वायर ऑप्शन इस्तेमाल करके, अब इसकी खूबी ये है कि आप टेक्स्ट को जितना भी मेंटेन करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी बैकग्राउंड शेप मेंटेन होती जाएगी, एडजस्ट होती जाएगी। थोड़ा सा इसको और बेटर करना है। बेटर करने के लिए शेप आउटलाइन की वेट पे चले जाएं, मोर लाइंस पे चले जाएंगे और यहाँ से जो सॉलिड लाइन है, लाइन के अंदर ये इस लाइन की बात हो रही है और यहाँ से आप एक कंपाउंड उठा के उसकी वैल्यू को जो है वो बढ़ा दें 6 पॉइंट या 5 पॉइंट या जहाँ भी आपको लगे कि ठीक है वहाँ तक लगा दें। तो देखें खूबसूरत सा हमारे पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट टाइप का जो है डिज़ाइन बना हुआ है। इन तीनों को एक ही हिसाब से मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है, एडजस्ट करना बेहद ज़रूरी है। क्लिक करें, कंट्रोल क्लिक करके तीनों को सिलेक्ट कीजिए और अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये बिल्कुल एक ही साथ एडजस्ट हो जाएंगे, इनकी अलाइनमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने एक सर्टिफिकेट या मार्कशीट टाइप का डिज़ाइन बनाया और ये हमने वर्ड आर्ट के ज़रिए बनाया है। इसी नमूने से वर्ड आर्ट के ज़रिए और क्या क्या हो सकता है। वर्ड आर्ट के ज़रिए हम अगर एक मोनोग्राम बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, आइए वो देखते हैं। कंट्रोल N करके हमने एक न्यू पेज ओपन किया कीबोर्ड शॉर्टकट की से
और यहाँ पे हम मोनोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो इंसर्ट पे जाएंगे, वही वर्ड आर्ट उठाएंगे और यहाँ से कोई टेक्स्ट स्टाइल लेंगे और फिर कुछ डेटा हमने जो है लिख लेना है। 2 या 3 लाइनें हमने लिख ली हैं। 2-3 लाइनें लिखने के बाद आप टेक्स्ट इफेक्ट में आ जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएं और यहाँ से आप सर्किल उठा लें। सर्किल उठाने के बाद देखें टेक्स्ट आपका सर्किल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें वो सर्किल के हिसाब से मेंटेन करें। जहाँ आपको लगे कि अब सर्किल बिल्कुल ठीक है उसी हिसाब से आप इसको रखें। कंट्रोल दबाएंगे तो सर्किल की शिफ्ट दबाएंगे तो सर्किल की एडजस्टमेंट इस तरह होगी, कंट्रोल दबाएंगे तो ये इस तरीके से, और अगर आप आल्ट दबाएंगे तो सर्किल इस तरह से मेंटेन होगा। जहां आपको ठीक लगे आप इसको उसी हिसाब से रख लें। ये करने के बाद बीच में ले आए। अब हमें इसमें से एक मोनोग्राम क्रिएट करना है। इंसर्ट पे जाएं, शेप पे जाएं और एक सर्किल उठा लीजिए, दिस वन, और आप कंट्रोल नहीं बल्कि शिफ्ट के ज़रिए एक सर्किल बना लें और वो इसके अंदर लगा दीजिए। मोनोग्राम बनाने जा रहे हैं। ये लगाने के बाद आप नो फिल कीजिए, आउटलाइन को ब्लैक कीजिए, आउटलाइन की थिकनेस को वेट में जाके मोर लाइन्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको कंपाउंड दे दें, जैसे कि ये वाला कंपाउंड दिया मैंने, और यहाँ से आपने इसको मेंटेन किया अपने हिसाब से। ये कंपाउंड देने के बाद इसको ले आए नीचे इस जगह पे, ठीक है, और जहाँ एडजस्टमेंट आपको ठीक लगे वहाँ कर लें। कंट्रोल प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद इसको इसके ऊपर यहाँ पे लगाया हमने और उसके बाद इसको यहाँ से इधर तक मेंटेन किया। जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे एडजस्ट कीजिए। अब हमें बीच वाले इस सर्किल के अंदर कोई मोनो या फिर कोई तस्वीर या फिर कोई शेप या कुछ भी लगाना है तो शेप फिल पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे। फ्रॉम अ फाइल भी हो सकता है, स्टॉक इमेज भी हो सकता है। ये सिर्फ तब काम करेगा जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा। इधर से जो भी आपको मोनोग्राम चाहिए होगा वो डबल क्लिक करके इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर बाहर वाले सर्किल में कोई कलर कोई चीज़ लगानी है तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं, लाइट कलर लगा लेते हैं। ये करने से बस एक चीज़ का मसला होगा कि जो डेटा है वो छुपेगा। आप सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक करके देख लें तो आपका जो डेटा है वो विजिबल हो जाएगा और आपका मोनोग्राम तैयार हो चुका है। तो ये तरीक़ेकार है मोनोग्राम क्रिएट करने का। और उसके बाद अगर आप इस मोनोग्राम को कोशिश करें कि ग्रुप हो जाए, सिलेक्शन पेन में जाएं, क्लिक हियर, कंट्रोल क्लिक करके अब आप पिक्चर फॉर्मेट में जाएं और इसे ग्रुप कर दें तो ये मोनोग्राम अब ग्रुप हो गया। अब आप इसे जिस तरफ भी ले जाएं, बस ये एक ही तस्वीर है, उसको उस तरफ ले जा सकते हैं। ये एक सिलेक्शन के बाद ये थोड़ा इस तरह हो जाता है। इसको ग्रुप किया। अब आप इसको जहाँ भी ले जाना चाहें वो बगैर किसी दिक्कत के, परेशानी के, आसानी के साथ ले जा सकते हैं। छोटा बड़ा भी इसको करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने मोनोग्राम बना लिया है। वर्ड आर्ट के थ्रू हमने 2-3 चीज़ें सीखी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा टूल है जो कि वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दिया हुआ है, जिसके तहत हम इस तरह की चीज़ें जो डिज़ाइनिंग में की जाती हैं, इलस्ट्रेशन टाइप की, वो कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड आर्ट का जो है वो बुनियादी इस्तेमाल क्या है। और भी चीज़ें आप बना सकते हैं, इससे भी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ये फ़ाइनल नहीं है, लेकिन ये है कि ये बुनियादी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको एक कोशिश कर दी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।